तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही कमाल का जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो देखो, आप में से बहुत सारे वैसे स्टूडेंट होते हैं जो हमेशा सिर्फ सॉरी कहना जानते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कब कौन सा सॉरी कहा जाता है। उनको बस सिर्फ सॉरी बोलना आता है, सिर्फ वो आई एम सॉरी कह देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है जब छोटा गलती करेंगे तो उसके लिए क्या बोलना है, कोई बड़ा गलती हो जाए तो उसके लिए क्या बोलना है, जब किसी से हम विनम्रता के साथ माफ़ी मांगेंगे तो वहाँ पे क्या बोलना है, तो उनको पता ही नहीं होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही कमाल का जानकारियाँ मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। तो आज मैं आप लोगों को 5 तरीके बताऊंगा सॉरी कहने का। तो देखो, पहला है लाइट हार्टेड अपॉलॉजी, जिसका मतलब होता है हल्की फुल्की माफ़ी। तो जब आपको किसी से हल्की फुल्की माफ़ी मांगनी हो तो उस टाइम आप कह सकते हो उफ्स सॉरी अबाउट डैट, जिसका मतलब होता है उफ, इसके लिए मुझे क्षमा करें। तो अब ध्यान से समझो इसका प्रयोग कब किया जाता है। समझो कि आप किसी पार्टी में गए हो, किसी सभा में गए हो, तो वहाँ पे आप गलती से किसी से टकरा जाते हो, तो आप उस समय आप थोड़ा स्माइल के साथ, थोड़ा मुस्कुराकर भी कह सकते हो उफ सॉरी अबाउट डैट, जिसका मतलब हो जाता है जो मुझे माफ़ करे, इसके लिए मैंने आपको नहीं देख पाया। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हम्बल एपोलॉजी। हम्बल एपोलॉजी का मतलब होता है विनम्र माफ़ी, और विनम्र माफ़ी मांगने के लिए आप कह सकते हो आई वॉज रॉन्ग एंड आई एम सॉरी, जिसका मतलब होता है मैं गलत था और मुझे दुख है, मुझे खेद है। और अब किसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, अब ध्यान से समझो। तो समझो कि आप अपने मित्र से किसी चीज़ पे बातें कर रहे हो, बहस कर रहे हो, तो उस बहस के दौरान गलती से आपके मुख से कुछ ऐसी बात निकल जाती है, कुछ ऐसी आहत करने वाली बात निकल जाती है जो आपके मित्र को बहुत ही बुरा फील लगे, बहुत ही बुरा लगे। तो उस समय या कुछ देर बाद या अगले दिन ही आप उससे विनम्र माफ़ी ही मांग सकते हो, उससे विनम्र माफ़ी मांगना ही उचित होता है। तो आप कह सकते हो आई वॉज रॉन्ग एंड आई एम सॉरी, जिसका मतलब होगा जो कुछ कल मैंने कहा उसके लिए मुझे वास्तव में दुख है, खेद है। तो अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है शोइंग वल्नरेबिलिटी। शोइंग वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है भेद्यता दिखाना, और भेद्यता दिखाने के लिए आप कह सकते हो आई एम सॉरी आई मेस्ड अप, जिसका मतलब होता है मुझे क्षमा करे, मैंने गड़बड़ कर दी। तो अब ध्यान से समझना, आई एम सॉरी आई मेस्ड अप कब कहना है वो अब ध्यान से समझो। समझो कि आपके बॉस हैं, जो आपके मतलब जो भी मैनेजर हैं या जो भी बॉस हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उन्होंने आपको कोई काम बता दिया है जो ऐसा करना है, फिर भी उसके बावजूद भी आपने उस काम को करने में कुछ गलत कर दिया है, कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो आप उस समय कह सकते हो आई एम सॉरी आई मेस्ड अप। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे लिखा है अपॉलॉजी विथ अ प्रॉमिस, जिसका मतलब होता है एक वादे के साथ माफ़ी। और एक वादे के साथ जब आप किसी से माफ़ी मांगते हो तो आप वहाँ पे कह सकते हो आई एम सॉरी आई वॉन्ट हैपन अगेन। वॉन्ट का मतलब भी होता है विल नॉट, और इसका हिंदी मतलब होगा मुझे क्षमा करे, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो अब ध्यान से समझना कब आपको कहना है आई एम सॉरी इट वॉन्ट हैपन अगेन। तो समझो आपके पास एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, फिर भी आप किसी और को डेट कर रहे हो, तो ये बात जो आपकी पहले वाली गर्लफ्रेंड है उनको ये बात पता चल जाती है जो आप किसी और को भी डेट कर रहे हो। तो आप बाद में अपने पहले वाली गर्लफ्रेंड से यदि आपको माफ़ी मांगना है, सॉरी कहना है, तो आप उसके पास जाके उसके सामने कह सकते हो आई एम सॉरी इट विल नॉट हैपन अगेन, जिसका मतलब होगा मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अब बाकी अब आपका किस्मत जाने वो माफ़ करे या ना करे, क्योंकि अक्सर इस तरह के गलती का कोई माफ़ी नहीं होता है। शायद उस समय आप अच्छी तरह कुट भी जाओ, तो इसीलिए आप अपना सुरक्षा का भी बिल्कुल ध्यान रखना। तो अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला है डायरेक्ट एपोलॉजी। डायरेक्ट एपोलॉजी का मतलब होता है सीधी माफ़ी। जब आपको एकदम सीधी साधी माफ़ी बोलना है, माफ़ी मांगना है, तो उस समय आपको सीधा कहना है आई एम सॉरी, जिसका मतलब होगा मुझे क्षमा करें। तो अब ध्यान से समझना आई एम सॉरी कब कह सकते हैं। मान लो आप किसी से कुछ बात ही कर रहे हो, तो उस बात के दौरान कुछ आपत्तिजनक आपके मुंह से बात निकल जाता है, तो उस समय आप आई एम सॉरी कह सकते हो। यदि आप चाहते हो उस बात पे ज़्यादा बहस ना हो, वो ज़्यादा बात बड़ी ना हो, तो उस समय बात ख़त्म कर सकते हो आई एम सॉरी कह के। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप अच्छी तरीक़ा से सीख पाए होंगे कब आपको कौन सा सॉरी कहना होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।